Hello everyone, I'm back with one more concept of English grammar, that is sentence structure. If you understand what is sentence structure वो है जिसके बिना sentence बन नहीं सकता. For example, if you want to make a meaningful sentence, you required a perfect sentence structure. अगर मैं आपको कहूँ कि I am a woman, मैं एक औरत हूँ, राइट तो आपको समझ में आ रहा है, राइट बिकॉज कि यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ है. आई एम अ वुमन, आई एम अ वुमन, राइट. यहाँ पे एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ है जहाँ आई मेरा सब्जेक्ट है, एम मेरा वर्ब है, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग. अ वुमेन इज वॉट आई एम, मैं क्या हूँ, राइट. तो ये एक परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में है. अगर यही वर्ड्स को मैं जंबल कर लूँ, वुमेन, अ, एम, आई, क्या आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? वुमेन, अ, एम, आई, नो, it is not a meaningful sentence. Why it is not a meaningful sentence? Because ये एक perfect sentence structure नहीं है. So whenever we are making sentences, we need to understand sentence structures to make a meaningful sentence. I'll start with a sentence can be made up of two or more parts. The different parts of the sentences are subject, verb, object, adverb and adjective. Let us look at the different sentence structures. यहाँ हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड अबाउट. यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट? सब्जेक्ट यहाँ वो सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है विच यू लर्न इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स. नो, द सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन टू हुम और द थिंग विच इज टॉक्ड अबाउट, जिनके बारे में बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वुमन. आई रिपीट दिस सेंटेंस अगेन. आई एम अ वुमन. यहाँ पे आई जो मेरा प्रोनाउन पार्ट है, विच इज़ प्रोनाउन. आई प्रोनाउन है जो मेरे लिए यूज हुआ है. यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है. सो आई इज द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, रमन प्लेज. यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? रमन के बारे में. सो रमन इज द सब्जेक्ट. रमन प्लेज बास्केटबॉल. किसके बारे में बात हो रही है? रमन के बारे में. तो रमन इज सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है. ज़रूरी नहीं है इंसान ही हो. इट कैन बी थिंग ऑल्सो, इट कैन बी थिंग्स ऑल्सो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, न्यू लीव्स आर ग्रोइंग ऑन ट्री. यहाँ पे न्यू लीव्स ये थिंग है, चीज़ें. लीव्स मतलब पेड़ के पत्ते. तो यहाँ पे चीज़ के बारे में बात हो रही है. सो यहाँ पे न्यू लीव इज सब्जेक्ट. I hope you have understood. Verb. Verb is two things we understand, either action word, either state of being. Action words जो हम normally actions करते हैं, play, run, jump, dance. There are many more examples, many more examples for action words. State of being. What is state of being? State of being मतलब कि हम जो हैं, what we are, हम जो है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वुमन. मैं वुमन हूँ. तो यहाँ एम मेरा वर्ब है. आई वॉज अ गर्ल. यहाँ पे आई वॉज अ गर्ल, मैं एक लड़की थी. आई वॉज अ गर्ल, मैं लड़की थी. तो यहाँ वॉज मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है, विच इज़ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. आई विल बी an old lady. I will be an old lady. will be मेरा स्टेट ऑफ बीइंग में. फ्यूचर में मैं एक बूढ़ी औरत बनूंगी डेफिनेटली. ठीक है. यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड्स नहीं है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट ये दिस इज स्टेट ऑफ बीइंग. सो वर्ब इज कंसिडर्ड विद टू पार्ट्स, आइदर एक्शन वर्ड्स और state of being. We have to understand this very clearly.
आई होप सब्जेक्ट एंड वर्ब आपको समझ में आ गया है. दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर अबाउट सब्जेक्ट वर्ब. यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है. रमन प्लेज, रमन, ये कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट एक्शन दिखा रहा है, विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब. होप यू हैव अंडरस्टूड.